हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का 6वां चैप्टर, जिसमें हम प्रश्नावली 6.1 कर रहे थे। उसमें पहला क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमको दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर इसके पिछले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन होकर वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कि यहाँ गलत है या फिर यह सवाल हमको नहीं आ रहा है, कुछ भी जो भी आपको दिक्कत समझ में आती है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको प्रश्नावली 6.1 पढ़ना है। प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कि आकृति 6.14 में आकृति दी है, उसको हम नहीं लिखते हैं आकृति 6.1 में पे लिखते हैं रेखाएं एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको सी ज्ञात करनी है। आकृति पहले देख लेते हैं, क्योंकि आकृति बेसिक जरूरी है, क्योंकि बोला ही है आकृति से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से यह है यक्स और वाई है। यहाँ से यम और यन गई है रेखा एक, ठीक है। यम और यन कहीं कम बेसी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से है यह पूरा, थोड़ा टेढ़ ओढ़ हो जाए तो देख लीजिएगा ये, लेकिन ये सीधी यहाँ से दिख रही है। ये आपकी क्या है? पी है। यहाँ ओ पर यह मिल रहा है, ठीक है। ओ पर मिल रहा है, ए है आपका, बी है, यह ए है और यह वाला क्या है? सी है। इसी सी का मान हमको निकालना है। इसी सी का हमको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम हल करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 90 डिग्री का है ना, इससे तो हम कोई मतलब ही नहीं रखेंगे फिलहाल के लिए, तो ठीक है। ये क्वेश्चन में ही मतलब नहीं रखेंगे, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। जो ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है, ठीक है। ए बराबर 2 और बी बराबर 3, समझिए, सिंपल सी बात है। देखिए ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम ये देखिए पूरा 90 डिग्री बना है, तो यहाँ से ए निकालने के लिए इन दोनों अनुपात को जोड़कर नीचे रखेंगे, 5 आएगा, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे 90 से। किससे गुणा करेंगे? 90 से। यहाँ से जब 90 से गुणा करेंगे तो काटेंगे, देखिए इसको, तो 18 बार में कटेगा क्या? 18 पाँचे, ठीक है। यहाँ 18 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? ठीक है, 36 डिग्री आएगा। यहाँ 36 डिग्री निकल गया। अब देखिए बी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 3/5 गुणे 90, इसको काटे हैं 18 आया, 18 का गुणा इसमें कीजिए 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह इस साइड पूरा 90 बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए बोला था कि यक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को यहाँ से प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि यह पूरी एक सीधी रेखा बनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक 180 डिग्री बना है। बी का मान निकल गया है। सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सी का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ से सी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। सी का मान हमको निकालना है, बी का मान यहाँ से 54 है, 180 क्या करेंगे? सी बराबर 180 माइनस 54, तो सी बराबर, इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो 126 आएगा। कितना आएगा? 126 डिग्री।
यही सी का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, सी का देखिए इस साइड का भी वैल्यू फाइंड करके, ये दोनों फाइंड हो गया, सी का मान निकाल देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री के बराबर करेंगे, सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हम उस तरह से ना करके यहाँ से इस तरह से किए, एकदम सिंपल तरीके से, क्यों जाए फालतू दिमाग लगाने। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लिख चुके हैं। देखिए बोला है कि यदि, पहले लिखा है कि आकृति कौन सी है, यह आकृति 6.1415, ठीक है, आकृति 6.15 है। यहाँ से इसमें बोला है कि पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के। ठीक है, देखिए हल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यूब के। ठीक है, सिद्ध हमको क्या करना है, देखिए सिद्ध कीजिए। क्या करेंगे हम, यहाँ से सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के, पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। ध्यान देंगे, यहाँ से हम देखिए, यहाँ से इसको लेते हैं, ये वाला, ये पूरा इसको लेंगे हम। ध्यान देंगे, देखिए कोण, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू आर प्लस, ठीक है, प्लस पी क्यू एस। देखिए यहाँ ध्यान देंगे तो ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, तो पी क्यू आर और पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो कोण ये पी है पी आर क्यूब, देखिए कोण पी आर क्यूब प्लस, यहाँ पर इस पर ध्यान देंगे तो पी आर टी, कोण पी आर टी, ठीक है, पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम देखेंगे, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहाँ पर देखिए काटने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए ये क्या बोला है कि कोण P दिया है कि पी क्यू आर जितना है उतना ही पी आर क्यूब है, तो पी क्यू आर के जगह पर हम पी आर क्यूब लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से इस पर ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर के जगह पर हम पी आर क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर पी, देखिए पी क्यूब आर लिख सकते हैं क्योंकि पी आर क्यूब बराबर है, देखिए पी क्यूब आर बराबर है पी आर क्यूब के, तो पी क्यूब आर प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ से इसके बराबर ये था तो इसके जगह पे हम इसको लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, अगर हम बराबर रखते हैं तो यहाँ से यह कट जाएगा, यह दोनों कट जाएंगे। ठीक है, आप बराबर रख कर देख लीजिए क्योंकि 180 है तो दोनों साइड क्या करेंगे, देखिए पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। लास्ट में इति सिद्धम लिख लीजिए। ठीक है।
यह सिद्ध हो गया। ये तीसरा था क्वेश्चन, इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, हिंदी हम ज़्यादा लिखवाने की कोशिश नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत जो हिंदी है वहीं लिखवाते हैं। ये आप लिखेंगे पेपर में कोई गलत नहीं काट सकता, ठीक है। जो हम हिंदी लिखना रहता है थोड़ा बहुत बता देते हैं कैसे लिख लीजिए, तो वो लिख कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे चलिए हम लिख लिए चौथा क्वेश्चन। इसमें करेंगे कि बोला है कि ये आकृति 6.16 है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि यदि यक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। चलिए देखते हैं, यहाँ से हल करेंगे। देखिए दिया है हमको, क्या दिया है कि यक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। हमको सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं, इसको लिखना जरूरी है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध कीजिए या करना है क्या कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है। देखिए क्या करेंगे हम कि सभी को हम लेते हैं 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ से देखिए कोण, यहाँ से देखेंगे कोण ही देख सीधा लेते हैं, कोण यक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण डब्ल्यू प्लस कोण जेड बराबर 360 डिग्री, क्योंकि इन बिंदुओं से एक बिंदुओं के चारों ओर बना हुआ कोण क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यक्स जो है जेड के बराबर होगा, ठीक है। यक्स जो है जेड के बराबर होगा, वाई क्या है डब्ल्यू के बराबर होगा। तो यक्स और वाई के जगह डब्ल्यू और जेड लिख सकते हैं, या फिर डब्ल्यू और जेड के जगह यक्स और वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए यक्स प्लस वाई कोण यक्स प्लस कोण वाई, या ये वाई है और यह यक्स है। इन दोनों को जोड़िए 360, इसको जोड़ेंगे तो 2x, इसको जोड़ेंगे 2y, कोण को निकाल देते हैं, ठीक है। 360 डिग्री, इसको 2 से कामा लेंगे फिर डिवाइड देंगे तो x प्लस वाई बराबर 360, दो नीचे काट देंगे 180 आएगा। x और y क्या निरूपित कर रहा है, x और y से पता चलता है कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। x और y का मान 180 आया, तो ये जो बिंदु, ये जो बना है कोण एक रेखा पर ही तो बना है। तो x और y के मान से हमको पता चलता है कि, लास्ट में लिखिएगा कि x और y के मान से हमको पता चलता है कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। समझ गए बात को। इसी तरह से लास्ट में लिखिएगा कि x और y के मान से पता चलता है कि आपका ए ओ बी क्या एक रेखा है, ठीक है। ये लास्ट में लिखना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको उतारना शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है कि पी ओ क्यू एक रेखा किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। तो किरण ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस, आर यह है, ध्यान दीजिएगा आर यह है, आर ओ एस बराबर होगा हाफ क्यूब ओ एस माइनस पी ओ एस के। यह हमको सिद्ध करना है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से इसको हल करते हैं हम। देखिए हमको सिद्ध करना है यह, आप इसको लिख सकते हैं कि दिया है क्या कि ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है और ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण
है। ठीक है, ये हमको यहाँ से दिया है। देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम पहले क्वेश्चन से। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यस क्यू ओ यस कोण क्यू ओ यस बराबर, ठीक है, कोण क्यू ओ यस बराबर हम लिख सकते हैं आर ओ यस, ठीक है, आर ओ यस प्लस आर ओ क्यूब, आर ओ क्यूब, समीकरण 1 ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको लिए क्यू ओ यस बराबर आर ओ यस प्लस आर ओ क्यूब, या क्यूब ओ आर भी लिख सकते हैं, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब देखिए दूसरा बनाएंगे समीकरण, यहाँ से देखिए कोण पी ओ आर लीजिए या फिर आर ओ, देखिए पी ओ आर लीजिए या फिर यहाँ से देखिए उसको नहीं लेते, पी ओ यस लेते हैं। यहाँ से पी ओ यस बराबर हम लिख सकते हैं कि पी ओ आर माइनस क्या करेंगे आर ओ यस को। ठीक है, क्या कर सकते हैं आर ओ यस को, तो यह आ जाएगा। ठीक है, पी ओ यस आ जाएगा, क्योंकि पी ओ यस बराबर कर सकते हैं पी ओ आर माइनस पी आर ओ यस को। इसको समीकरण 2 लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा यहाँ से हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको माइनस समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 ध्यान देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, यही है। इस साइड आइए, इस साइड क्या है आर ओ एस, ध्यान देंगे बराबर आर ओ एस प्लस हो जाएगा, यहाँ से कोण आर ओ क्यूब, यहाँ माइनस होगा, यहाँ देखिए माइनस होगा तो ये हो जाएगा कोण पी ओ आर, यहाँ माइनस इधर हो जाएगा प्लस कोण आर ओ क्यूब, यहाँ कोण आर ओ क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, आर ओ क्यूब होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे यह माइनस है पी ओ आर माइनस है क्या आर ओ यस, और आर ओ क्यूब यहाँ है, आर ओ क्यूब यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आर ओ, यहाँ पर देखिए क्या करना है आर ओ यस है। ठीक है, यहाँ देखिए आर ओ यस यहाँ पर है, और ये देखिए पी ओ आर यहाँ पर है, पी ओ आर, फिर इसके बाद आर ओ क्यूब है, यह दोनों क्या हो जाएंगे ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे, आर ओ क्यूब और आर ओ पी या पी ओ आर 90 डिग्री, यह 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक है, यह देखिए यहाँ पर एक ही है, यह वो भी क्या है, यहाँ पर क्या था, हाँ आर ओ एस, आर ओ एस। ठीक है, कोण आर ओ एस, देखिए
पी ओ आर 90 डिग्री बनेगा यहाँ से पूरा, और आर ओ क्यूब 90, यहाँ 90, यह 90। इसको यहाँ पर देख लीजिए, देखिए कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस, यहाँ से करेंगे फिर प्लस करेंगे, इसको देखिए आर ओ क्यूब 90 ले लिए, माइनस ये भी पी ओ आर भी 90 हो जाएगा, वही माइनस का प्लस क्या है, यहाँ से प्लस है कोण आर ओ यस, ए 90 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 आर ओ यस है, यहाँ पे 2 आर, एक आर ओ यस आर एस क्या हो जाएगा 2 आर ओ यस कोण क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस। ठीक है, क्या करेंगे 2 को इधर लाइए, क्या करना है हमको सिद्ध, इसको सिद्ध करना है, तो कोण आर ओ यस बराबर हो जाएगा 1/2 कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस के। ठीक है, पी ओ यस के, यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बच रहा है 6वां, तो उसको इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, और आगे पहचान देख लेंगे अगले अभ्यास के लिए। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाइए, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।